तो चलिए दोस्तों, इसी बुक की सीरीज में RAA की येलो बुक सेकंड एडिशन बुक की सीरीज में आज से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं पॉलिटी। क्योंकि मेरे को कमेंट भी आया था एक भाई का, इसीलिए क्योंकि मुझे आपको भी इस बुक को जल्दी खत्म करना है और मैं भी सोच रहा हूँ कि इस बुक को थोड़ा जल्दी खत्म करा देता हूँ। तो इसलिए मैं आपको डेली 2 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और इकोनॉमिक्स की आपको भी मैं इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करा दूंगा, आपको इकोनॉमिक्स की भी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए, और हाँ, इस बुक में मैं पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, इस पॉलिटी में थोड़ी थ्योरी भी है जिसको मैं आपको एंड में जरूर कराऊंगा। ये नहीं है, जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है लेकिन वो आपको बोर कर देगी अगर मैं आपको पहली क्लास में ही वो करा दूं तो। क्योंकि जनरली पॉलिटी को पढ़ने का बेस्ट भी यही है कि भारतीय संविधान की रचना से आप स्टार्ट करिए, मतलब भारत संविधान सभा से स्टार्ट करिए। पॉलिटी पढ़ने का बेस्ट वे यही है, उसके बाद आप एंड में उस हिस्ट्री को मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम पॉलिटी को। चलिए, भारतीय संविधान की रचना। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटिव से बना है। कॉन्स्टिट्यूटिव से बना है। किससे बना है? कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सरकार की बनावट। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटिव से बना है, जिसका अर्थ होता है सरकार की बनावट। चलिए नेक्स्ट। संविधान जनता द्वारा नियमों व कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है। अरे zoom तक किया ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। जनता द्वारा नियमों व कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा हम किसी देश की शासन व्यवस्था चलाते हैं। मतलब कि संविधान एक ऐसी चीज है जो लिखित में होती है, जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो लिखित में होते हैं, जिनको फॉलो करना होता है। और अगर आप उनका उल्लंघन करते हैं तो उसमें आपकी उसके लिए आपको दंड भी लिखे होते हैं। दंड भी लिखे होते हैं। संविधान जनता द्वारा। चलिए नेक्स्ट। संविधान किस 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 तरह के होते हैं? कई देशों के लिखित संविधान होते हैं, कई देशों के अलिखित होते हैं। लिखित में भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, और अलिखित में इंग्लैंड हो गया फॉर एग्जाम्पल। और अच्छा, मैं आपको बता दूं लिखित और अलिखित में फर्क क्या है। लिखित तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें जैसे कि रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं कि ये फॉलो करना है, ये नहीं करना है, और तोड़ने पर आपको दंड दिया जाएगा। और अलिखित में ऐसा होता है कि मतलब या तो उनकी बाइबल या तो वो कोई तानाशाही या फिर ऐसे कोई शासक होते हैं जो 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 वो बोलते हैं वही होता है। इट मीन्स कुछ लिखा नहीं, कुछ तय नहीं है, जो उन्होंने बोल दिया सिर्फ वही माना जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान। विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको। ये 3 जो पॉइंट है ना, ये एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं अनएक्सपेक्टेड, और ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद करने हैं। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान। कई लोग इंडिया को मार्क कर देते, लेकिन इंडिया नहीं, जापान का है वो। और विश्व का सबसे छोटा मोनाको। विश्व का सबसे छोटा मोनाको, छोटा मोनाको। चलिए नेक्स्ट। आइवर जेनिंग, जो कि ब्रिटेन से थे। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर व बहुत आगे है। आइवर जेनिंग ने कहा था, ये स्टेटमेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। जो कि ब्रिटेन से थे, उन्होंने कहा था भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर व बहुत आगे है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, संविधान सभा की मांग उठी है कई बार कि संविधान सभा का मतलब आपको ये समझना होगा कि संविधान सभा का गठन हुआ कैसे। उससे पहले कि आपको उससे पीछे जानना पड़ेगा कि कई लोगों ने इसकी अप्रत्यक्ष और कई ने प्रत्यक्ष मांग करी, जब जाके हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में मैं आपको डिफरेंस बता दूं। अप्रत्यक्ष मांग कि सिर्फ लोगों के बीच बात हुई है कि हाँ, हमें एक संविधान का निर्माण करना चाहिए, हमें एक अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मांग की गई है। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक में ये अप्रत्यक्ष मांग थी। 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत का संविधान भारतीयों के अनुकूल होगा, जो कि भारत के लोगों द्वारा बनाया जाएगा। 1928 नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने उसमें ये भी अनऑफिशियल थी। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में बात छेड़ी। 1931 में सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन में। ये सारी अनऑफिशियल हैं, मतलब या तो उन्होंने कहीं बात करी है या फिर ऐसे मतलब इनकी चर्चा हुई है। लेकिन 1934 में देखने को मिलता है MN राव द्वारा, जिनका नाम पूरा मानवेंद्र नाथ रॉय था, सबसे पहले संविधान सभा की औपचारिक मांग की, यानी ऑफिशियल मांग की। इट मीन्स इन्होंने गवर्नमेंट से सीधा मतलब बात करी कि हमें हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा ऑफिशियल और अनऑफिशियल में डिफरेंस। अगस्त प्रस्ताव। अच्छा, अभी तक तो सिर्फ मांग चल रही थी। जैसे कि आपको पता होगा कि
1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हो जाती है, वर्ल्ड वॉर सेकंड। और अब ब्रिटेन को भारतीयों का साथ चाहिए था जिससे कि वो फाइट कर सके, क्योंकि ये भी उसमें एक हिस्सा उसका हिस्सा थे। तो ये लोग चाहते थे कि भारतीय इनका सहयोग करें, लेकिन भारतीय चाहते थे नहीं, पहले हमें हमारी संविधान सभा चाहिए। तो दोनों को करने इसलिए ही ब्रिटिशों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया कि भारतीयों को मनाया जा सके कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में उनका साथ दिया जाए। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लिथी को द्वारा आया। इसके बाद फिर क्रिप्स मिशन आया। इन्होंने मतलब कि भारतीयों को लॉलीपॉप दिया कि आप हमारे साथ दीजिए और हम आपको मतलब गारंटी दे रहे हैं कि आपको हम संविधान सभा निर्माण कर देंगे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 स्टोफर्ड क्रिप्स द्वारा। कैबिनेट मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। इसको आप इसमें गठन हुआ। गठन 19 फरवरी 1946 में क्लीमेंट एटली द्वारा गठन कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 में क्लीमेंट एटली द्वारा। भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। इसका भी वही था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में भारतीय द्वारा सहयोग। इसकी रिपोर्ट मई 1946 में आई थी। इसकी रिपोर्ट मई 1946 में आई थी। सदस्य थे इसके वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेंथिक लॉरेंस, भारत सचिव एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि पहले भी आ चुका है। क्रिप्स मिशन किसके द्वारा लाया था? स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा लाया गया था। इसके होने के बाद संविधान सभा का गठन किया जाता है, क्योंकि युद्ध समाप्त, सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था 1946 में। वर्ल्ड वॉर सेकंड समाप्त हो चुका था। इसके बाद संविधान सभा गठन किया जाता है, जिसमें हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आप समझ रहे होंगे सर क्या है, मतलब कि इसमें होना ऐसा था क्योंकि उस टाइम पर तो भारत की जनसंख्या बहुत सारी थी और कंट्रोल सिर्फ ब्रिटिश कर रहे थे। तो उस टाइम पर हर 10 लाख में से एक बंदा चुना गया जो कि लगता था काबिल है, जो कि संविधान सभा के लिए। और ये जो चुनाव हुए थे ये अनौपचारिक हुए थे, मतलब कि इन चुनाव में आम जनता ने भाग नहीं लिया। ये चुनाव प्रांतों की विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर ने इन चुनाव में भाग लिया था। तो उन हर 10 लाख में से एक सदस्य चुना गया था, जिसको भी जिन 389 को भी पार्ट में बांटा गया था, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत, जैसे कि ब्रिटिश प्रांत से तात्पर्य है जैसे कि आज के टाइम पे आपने राज्य देखोगे हमारे 28 राज्य है। उसी तरह उस टाइम पर ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे जहां पर ब्रिटिश रूल करती थी। ऐसे 11 प्रांत थे जहां से कि 292 सदस्य निर्वाचित हुए। 292 सदस्य निर्वाचित हुए थे। देशी रियासतें उस टाइम पर 565 थी, जिसमें से कि 93 मनोनीत हुए। ये मनोनीत क्यों हुए? क्योंकि इनको चुना नहीं गया था, क्योंकि ये राजा थे। तो इन्होंने या तो ये खुद जा सकते थे या तो ये किसी को अपॉइंट कर सकते थे। इस तरह 93 हुए थे। या तो ये खुद जा सकते थे या तो ये किसी को अपॉइंट कर सकते थे। इनके ऊपर कोई चुनाव नहीं हुआ। इनके ऊपर चुनाव नहीं, ये डायरेक्ट अपॉइंट किए जा रहे थे। 4 थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। अजमेर, बलूचिस्तान, कर्नाटका, कुर्ग, दिल्ली। अजमेर, बलूचिस्तान, कर्नाटका, कुर्ग और दिल्ली। चलिए नेक्स्ट। मतदान 11 प्रांतों की विधानसभा और विधान परिषदों के सदस्य। मैंने आपको बताया था मतदान में किस किसने भाग लिया था। वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ, मतलब कि 18 प्लस का नहीं हुआ। देशी रियासतों के सदस्य मनोनीत थे, मैंने जैसे पहले बता चुका हूं आपको। चुनाव की विधि एकल संक्रमण मत पद्धति थी। चुनाव की विधि एकल संक्रमण मत। तो अब आप पूछेंगे सर ये एकल संक्रमण मत पद्धति क्या होती है? ये एक रेशो अनुपातिक पद्धति होती है, जिसमें कि जैसे कि 4 कैंडिडेट हैं A B C D। तो एक बंदे को जैसे कि एक मतलब आम आदमी वोट देगा, तो वो प्रेफरेंस रखते हैं, जैसे कि मैं A को रखना चाहता हूँ पहले पे, B को रखना चाहता हूँ दूसरे पे, C को रखना चाहता हूँ तीसरे पे। इस तरह इसको ही एकल संक्रमण मत पद्धति कहते हैं, जिसमें कि रेशो वाइज पता करा जाता है किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। इट मीन्स मैं A को कितनी प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, B को कितनी प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, प्रायोरिटी वाइज। संविधान सभा के चुनाव 2 अगस्त 1946 में 296 सीटों पर संपन्न हुए। अब आप बोलेंगे सर सीट तो 389 थी, 269 पर क्यों हुए? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, देशी रियासतों के चुनाव नहीं थे, वो तो डायरेक्ट मनोनीत होने थे, इसलिए 296 पर चुनाव हुए जुलाई अगस्त में। ये इंपॉर्टेंट है जी कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। चलिए नेक्स्ट। देशी रियासतों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। इसका परिणाम, कांग्रेस 208 से, मुस्लिम लीग 73 और निर्दलीय 8,
अन्य पार्टी 7। और आपको ये दोनों याद करने हैं बस। कांग्रेस 208 जीती और मुस्लिम लीग 73 से। इसका 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 रिजल्ट ये हुआ कि मोहम्मद जिन्ना को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब जो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था, उसके द्वारा मंत्रियों को अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था, जिससे कि नियुक्त किया गया था कौन क्या बने, कौन किस विभाग का प्रमुख रहेगा। तो चलिए, कुछ मंत्री थे जो कि जिनके पास विभाग थे। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल। जवाहरलाल नेहरू पे क्या कहता, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। क्या था? जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रशासन। गृह, वल्लभ भाई पटेल पर कौन सा मंत्र विभाग था? गृह तथा सूचना तथा प्रशासन। बलदेव पर रक्षा मंत्री, बलदेव रक्षा मंत्री। जब बल होगा जब तो रक्षा कर पाएंगे, जब बल होगा जब तो रक्षा कर पाएंगे। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति, जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति, जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। सी एच भाभा कार्य खाना एवं बंदरगाह, खान एवं बंदरगाह। सी एच भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह, खान एवं बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, जगजीवन श्रम मंत्रालय। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, वरना तो आप इसे एक दो बार और सुन लीजिए, पक्का आपको क्लास में याद हो जाएगा। और मैं कुछ बोलने में थोड़ा हड़बड़ा जाता हूँ, क्योंकि थोड़ी मेरी हिंदी वीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी है कि आप समझ जाएंगे, आप रिलेट कर लेंगे। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1996 में हुआ। चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया और संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 हुए, 12 बैठकें 166। संविधान सभा निर्माण में कुल अधिवेशन 11 बैठकें 165 बैठकें 165। और संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 बैठकें 166। संविधान निर्माण में कुल अधिवेशन 11 और बैठकें 165। आजादी से पूर्व अधिवेशन 4 हुए थे। आजादी से पूर्व अधिवेशन 4, आजादी से पूर्व 4 अधिवेशन। अच्छा, जो संविधान सभा की पहली, दूसरी, तीसरी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, ये इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और कब हुई थी, और ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। चलो मैं इसको आपको ट्रिक से याद करा देता हूँ। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दिल्ली पुलिस में आया क्वेश्चन है। अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे, क्योंकि उस टाइम पर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट नहीं थे, क्योंकि वो उनकी वो कहीं गए हुए थे, तो इसलिए सबसे बुजुर्ग आदमी सचिदानंद सिन्हा, उन्हीं को बना दिया गया था। दिल्ली के चेवर काउंसिल पुस्तकालय में प्रथम वक्ता थे। ठीक है, कौन थे? एस जी राधाकृष्ण। चलिए दूसरी बैठक की ओर चलते हैं, जो कि 11 दिसंबर, यानी दो दिन बाद 11 दिसंबर, जिसके राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 11 दिसंबर 1996 को हुई थी। एस सी मुखर्जी प्रथम 25 जनवरी 1946 को उपाध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष थे। और ये फ्रैंक एनी प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष थे, और दूसरी एस जी मुखर्जी और टीटी कृष्णामाचारी, एस जी मुखर्जी और टीटी कृष्णामाचारी। आपको इसकी डेट याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी याद कर लेंगे कि उपाध्यक्ष क्या कहते, कौन कौन थे। एच जी मुखर्जी, टीटी कृष्णामाचारी। और इसमें मुख्य बात क्या थी? संवैधानिक सलाहकार वी एन राव थे। बेनेगल नरसिंहा राव। चलिए, आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी थे। एस सी मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, और टीटी कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया था? और उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव इट मीन्स ऐसा था कि प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना कहते हैं, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ के आप संविधान की रूपरेखा को पता। प्रस्तावना का अर्थ ये होता है कि एक छोटा सा अमुक, जो कि आपने कई बुक्स होंगी, जिसके आपने कई बुक्स देखी होंगी, एनसीईआरटी या कोई सी भी, इस पे एक अमुक स्टार्टिंग पेज पर अमुक होता है। जैसे कि उस बिग बुक की पूरी रूपरेखा छोटे से पार्ट में बताई जाती है कि इसके अंदर क्या है, आप क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके अंदर क्या होगा, उसी को प्रस्तावना कहते हैं। तो स्वीकार किया गया था। इटली की घोषणा 22 फरवरी 1947, 30 जून 1947 तक भारत आजाद हो जाएगा। इटली ने क्या कहा था 22 फरवरी 1947 को, कि 30 जून 1947 को भारत
भारत आजाद हो जाएगा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, इसमें भारत पाक विभाजन की बात की गई थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, इसमें भारत पाक विभाजन की बात की गई थी। ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं। इटली घोषणा 30 जून 1947 तक भारत आजाद हो जाएगा। माउंटबेटन योजना, इसमें भारत पाक विभाजन बात की गई थी। स्वतंत्रता, भारत 15 अगस्त 1947, पीएम जवाहरलाल नेहरू, गवर्नर माउंटबेटन। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसने पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और गवर्नर कौन था? माउंटबेटन। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947, पीएम लिलायत अली, और गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947, 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। स्वतंत्र भारत अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। इट मीन्स जब भारत आजाद हो गया, संविधान सभा बन गई, तो उस टाइम पर मंत्री कौन, क्या मंत्री थे? मंत्रिमंडल इसमें होता है कि कौन सा विभाग कौन से मंत्री पर है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं किस विभाग का कौन सा मंत्री है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री एवं सूचना व प्रसारण मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, जब बल होगा जब रक्षा करेंगे, भीमराव अम्बेडकर विधि यानी कानूनी मंत्री, राइट याद कर सकते हैं। मोहम्मद अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, मोहम्मद अबुल कलाम आजम शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र खाद्य एवं कृषि। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। बाबू जगजीवन श्रम मंत्री। रफी अहमद किदवाई संचार मंत्री। आर के षणमुख वित्त मंत्री। वी एन गौडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। सी एच भाभा वाणिज्य मंत्री। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। एक बार मैं आपको दोबारा याद करा देता हूँ। सरदार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री। सरदार बलदेव रक्षा मंत्री। भीमराव अम्बेडकर विधि एवं कानून मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र खाद्य एवं कृषि मंत्री। राजकुमार अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। बाबू जगजीवन श्रम मंत्री। रफी अहमद किदवई संचार मंत्री। आर के षणमुख शेट्टी वित्त मंत्री। वी एन राव गौडगिल कार्य खदान एवं ऊर्जा मंत्री। सी एच भाभा वाणिज्य मंत्री। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। चलिए, आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, थोड़ी सी क्लास और रखेंगे। और हाँ, आज ट्राई करूंगा मैं आपको क्विक रिवीजन नहीं कराऊं, क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी चली जाएगी। क्विक रिवीजन नहीं कराऊं, अभी थोड़ी सी क्लास और है। आप इस क्लास को एक बार दोबारा देख लेना। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950, इस दिन संविधान की 3 प्रतियों पर 284 सदस्य, 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। कितने? 280 सदस्य थे, 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए नेक्स्ट। सर्वप्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। सबसे अंत में राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। महिलाओं में सर्वप्रथम हंसा मेहता। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। संविधान कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। नहीं, 24 जनवरी 1950 को क्या क्या स्वीकार किया गया था? राष्ट्रगान, जनगण मनगण 24 जनवरी को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगीत भी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के रूप में राजेंद्र प्रसाद हुए थे, जो कि अंतरिम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय चिन्ह 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुछ प्रीति जिनके लेखक, अंग्रेजी प्रीति जो कि मूल प्रीति थी प्रेम बिहारी नारायण राय द्वारा। अच्छा, हमारा भारतीय संविधान हस्तलिखित किसके द्वारा है? हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण राय के द्वारा है। हिंदी प्रीति बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा हिंदी कृति। चित्रांकन प्रीति राम मोहन सिंह और नंदलाल बोस द्वारा। चित्रांकन प्रीति राम मनोहर सिन्हा और
नंदलाल बोस द्वारा। अच्छा, अगर ये आपको जो प्रीतियां हैं ये आपको अगर समझ नहीं आती हैं तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट में जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, कुछ समितियां थी उस टाइम पर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन सभा में थी, जिनके जिनके अलग अलग कार्य थे, जिनके कार्य अलग अलग थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद कर सकते हैं, संचालन वही करेगा जो हेड होगा। अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति, संघ संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल। संघ संविधान, ये दोनों देखिए, ये दोनों देखिए आप। संघ संघ, यहाँ शक्ति, यहाँ संविधान, यहाँ शक्ति, यहाँ संविधान, शक्ति संविधान। संघ संघ वाली पंडित जवाहरलाल, संघ संघ वाली पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो पता ही होगा आप। तदत झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। झंडा झंडा उसी पे तो होगा जो हेड होगा, तो झंडा उसी पे तो होगा जो हेड होगा, तो तदत झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति एन सिन्हा, वित्त एवं स्टाफ समिति एन सिन्हा। मूल अधिकार उपसमिति, अधिकार उपसमिति जेबी कृपलानी, मूल अधिकार उपसमिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उपसमिति एच सी मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी, कार्य संचालन डॉक्टर के एम मुंशी। आवास समिति वी पट्टाभिका सीतारमैया। आई होप आपको ये समितियां भी याद हो गई होंगी, और आप एक बार इस वीडियो को दोबारा पीछे करके एक बार, 2 बार 3 बार सुन लीजिए, आपको पक्का क्लास में याद हो जाएगी। चलिए, प्रारूप समिति जो कि इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट थी। उपनाम पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। गठन 19 अगस्त 1947 में, प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को। उपाध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सदस्य अलादि कृष्णम स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सआदुल्लाह जो कि मुस्लिम लीग के थे, एन माधव राव, टी कृष्णामाचारी, अलादि कृष्णामाचारी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, के एन मुंशी, सैयद मोहम्मद सआदुल्लाह, एन माधव राव, टी कृष्णामाचारी। तो आज की वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को जो आपका फ्रेंड है जिस पे ये येलो बुक है, जो मतलब सेल्फ स्टडी कर रहा है, आप उनको शेयर कर दीजिए कि कम टाइम में आपकी पूरी बुक कवर करा दी जाएगी और आपको सब कुछ क्लास में याद हो जाएगा। बस आपको सुनना है। अगर आप मुझे सुन भी लेते हैं ना हेडफोन फ़ोन बंद करके भी, तो भी आपको याद हो जाएगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, क्विक रिवीजन मैं इस क्लास में नहीं करा पाऊंगा क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी हो जा रही है। मैं क्विक रिवीजन ट्राई करूंगा, हर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और थोड़ी छोटी क्लास रखूंगा अगली बार से। तो इस क्लास को थोड़ा मैनेज कर लीजिए, 2 बार देख लीजिए। मैं क्विक रिवीजन पक्का कराऊंगा नेक्स्ट टाइम से। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।